ना देखो, यस, योर क्वेश्चन नंबर 5 आपका ना देखो, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स, ये 4 दोस्त ए बी सी डी 4 पॉइंट्स पे बैठे हुए। हालांकि इसमें आपके कहीं कोऑर्डिनेट नहीं लिखे, लेकिन मैंने अभी कोऑर्डिनेट लिख दिए अपनी सहूलियत के लिए। आपका क्वेश्चन जो है बुक में, उसमें ये जैसे 3 4 6 7 9 4 ये नहीं लिखे हुए, ए बी सी डी लिखे हुए, ठीक है। मैंने वो थोड़ा अपने कैलकुलेट किया। एज शोन इन फिगर, चंपा एंड चमेली 2 सहेलियां होंगी जो भी हैं, वॉक इनटू द क्लास, ये क्लास में गई। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग, उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ मिनट तक। चंपा ने चमेली को कहा, डोंट यू थिंक, डू नॉट थिंक ए बी, क्या ए बी सी डी स्क्वायर, क्या आप नहीं सोचते कि ए बी सी डी स्क्वायर? चंपा डिसएग्री, चमेली डिसएग्री हो गया। तो आपको कह रहा क्यों, क्या ये है या नहीं है, इसको चेक करो। ये इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स को ऐसे लिख दिया। तो ये 10 1 2 3 ऐसे लिख दिए। तो ये 3 4 पहले एब्सिसा गए, फिर आपका कोऑर्डिनेट, उसके अकॉर्डिंग उसने पॉइंट्स बना के दिए थे, मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए, बस सिंपल मैंने लिखा। इज इट क्लियर? फाइन। अब आपका देखो सॉल्यूशन पे हम जाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5 पे हम जाते हैं। वो आपका नाम, इसमें अब आप क्या करेंगे, देखो आपका नाम सबसे पहले फ्रॉम द एबव फिगर, यहाँ पे एबव तो कहाँ से आएगा, तो मैं यहाँ पे इसको फ्रॉम द बिलो फिगर लिख दूँ। मेरे लिए तो नीचे है नहीं, बिलो फिगर, तो फ्रॉम द बिलो फिगर आपका नाम देखो क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी आर। अब आपका क्या, ए के कोऑर्डिनेट आपका देखो ना 3, 4। नाउ बी के कोऑर्डिनेट आप देखेंगे तो ना देखो सर 6, 7। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट्स जो है आपका नाम देखो दूसरा, ये आपका 9, 4। एंड डी के जो कोऑर्डिनेट है आपका नाम देखो दूसरा, ये 6, 1। ये आपने लिख दिया भाई, मैंने यहाँ भी लिख दिए थे, बुक्स में ये नहीं था, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर ए बी, ए बी के लिए आप ए के कोऑर्डिनेट आपका 3, 4 एंड आपका बी आपका 6, 7 आप लिख दीजिएगा। देन यू विल राइट अपना x1, y1 एंड यू राइट अपना देखो x2, y2। इसके नीचे आपने लिख दिया। तो ना तो डिस्टेंस बिटवीन ए, जहां पे नहीं आ रहा जरूर पूछिएगा सर, आर्गुमेंट करिए। आर्गुमेंट करने से आपका क्लियरिटी आती है, ये नहीं कि घबराना नहीं है, हम नहीं पूछेंगे, आप पूछेंगे, बिल्कुल इसके लिए कभी कोई डांट नहीं पड़ती सर। देखो 6 - 3 अकॉर्डिंग टू प्लस y2 7 - 4, देखो 7 - 4 का होल स्क्वायर। आगे अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो इसको प्रोसीड फॉरवर्ड कहते हैं, ऐसे वाला नहीं, जब इक्वल के आगे भी अगर इसको लिखेंगे तो ऐसा साइन बना दिया जाता है इसको, तो दैट इज द प्रोसीड फॉरवर्ड का। और नहीं लिखते हैं तो यू कैन राइट अप तो 6 में से 3 -3 का स्क्वायर एंड इसका भी 7 में से अगर जैसा 3 का स्क्वायर, तो ना जैसा 9 + 9 ना दैट इज द 18। और 18 को आप कैसे लिख सकते हैं, 18 को 9 2 = 18, 3√2। ये आपका ए बी के लिए श्योर। सो नाउ देन यू विल गो फॉर बी सी। बी सी के लिए बेटा आप बी के कोऑर्डिनेट लिखिएगा बेटा 6, 7 और सी के कोऑर्डिनेट आप लिखिएगा, तो नाउ दैट इज 9, 4। देन अगेन यू राइट द x1, y1 एंड दिस इज आपका x2, y2। आपने ये लिखा। देन अगेन द सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स आपका देखो बी सी ऐसे घटाओ। द सेम फॉर्मूला यू विल राइट x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 इज 9 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस 4 - 7। तो अब आपका देखो ना 9 - 6 का ये 3 का स्क्वायर और प्लस ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर
आंसर इज पॉजिटिव। बिल्कुल लिखो जहां पे जरूरत है ना। 9 और माइनस माइनस का प्लस 9 आपका देखो। सो अगेन इट्स रूट 18 एंड रूट 18 का मतलब नाउ दिस 9 into 2 या फिर and this is 3 और root 2 11। यानी कि ये देखो अगर मैं इसको जोड़ दूं ये भी आ गया मेरा देखो और ये वाला भी आ गया देखो। दिस इज 3 रूट 2 ये भी आ गया बेटा और 3 रूट 2 ये भी आ गया। यूनिट लिख लीजिएगा आपका। अब थर्ड वाले की आई है आपका कंप्यूटर नाउ फॉर सी डी याद रखिए सी डी इधर ना। तो सी के कोऑर्डिनेट आपके क्या है आपका देखो ना 9,4 एंड डी हैज अ कोऑर्डिनेट आपका 6,9। तो ना यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन आपका देखो ना सी डी इज इक्वल टू द सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे x1 माइनस, ये नहीं कि आपका टीचर यहाँ तूने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखा यहाँ क्यों लिख दिया। मेरी मर्जी यार, मैंडेटरी कोई रूल नहीं है, उनको बोलिए। चलो दिस ये इक्वल टू आपका देखो ना अब ये कितना हो गया सर x2 की वैल्यू मैं यहाँ पे सी डी इज इक्वल टू लिख देता हूँ। x2 कितना है सर 6 माइनस 9 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर और प्लस y2 1 माइनस 4 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। आपका सी डी डिस्टेंस अपना दिस ये माइनस 3 का स्क्वायर एंड प्लस अगेन देखो माइनस 3 का स्क्वायर। इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर आंसर इज पॉजिटिव। ये आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वंस यू हैव रिटन हियर। मैं तो इसलिए आपको लिखा रहा हूं और आपके दिमाग में जब डाल रहा हूं ये इट इज लाइक ए मैनिफेस्टेशन। जब आप किसी फॉर्मूले को बार बार एवरी टाइम अपनी मूवमेंट आपका यू आर राइटिंग वेयर इट इज रिक्वायर्ड लिखना चालू कर दो, वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। नोट्स और को नोट्स वाई वी मेक इट, क्योंकि याद रहे हमें, इसलिए बार बार एवरी टाइम आई एम राइटिंग। तो सी डी इज इक्वल दिस इज 9 और प्लस 9 एंड दिस इज रूट 18। तो नाउ सी डी इज इक्वल टू अपना वही 3 रूट 2। अब यहां से देखो ये बना 3 रूट इधर, यहां ध्यान दीजिए। एंड द फोर्थ वन देखो नाउ फॉर डी and the coordinate of D is what sir 6,1 and A is what that is 3,4. चलो तो distance between D is equal to आपका again the formula x2 minus x1 का होल स्क्वायर। आपको मैंने बोला ये मैंडेटरी नहीं, देखो मैंने x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर मैंने यहाँ लिख दिया देखो एवरीवेयर आई एम राइटिंग आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, यहाँ मैंने आपका टीचर कह नहीं सकता है कि रावत आपने ये क्यों लिखा। हाँ, अगर मैं यहाँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखता और यहाँ मैं यहाँ y2 माइनस 1 इसको चेंज नहीं करता तो तब उसका अधिकार था कि यार कम से कम जब आप यहाँ x1 को पहले लिख रहे हो तो यहाँ पे y1 को लिखो, इतना कह सकते हो। लेकिन ही कांट से दैट why you are using आपका दिस why you are writing this x1 आपका बिफोर, तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते आपका इतना x1। देखो मैं यहाँ से दे रहा हूँ x1। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखो x1 ये कॉमा y1 और आपका ये x2 कॉमा y2। तो अब ये आपका 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस ये आपका 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। दिस अब मैंने चेंज किया तो ना दिस ये आपका 3 का स्क्वायर होगा और ये प्लस ये माइनस 3 का स्क्वायर होगा। इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज आपका नाम तो पॉजिटिव आएगा। तो ना देखो दिस 9 और प्लस 9 इस रूट 18 और ये भी आपका नाम 3 रूट 2। ये जो सी डी सॉरी ये जो डी ए की डिस्टेंस है तो therefore now from all 4 equations का मतलब this
और दिस आपका नाम है 3। ये सारी इक्वेशन से आपका क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 3√2। तो ये तो यहीं से ही आ गया आपका नाम देखो जैसा, ये भी आपका नाम देखो जैसा, ये भी आपका 3 तो कायदे से आपका क्या हो गया, ये कायदे से आपका स्क्वायर नहीं हुआ अभी, रोम्बस भी हो सकता है, इट मे बी द रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में भी ऑल द साइड्स आपका। अभी आप अध खचरे में, अब आप क्या करेंगे, अगेन देखो आप इसमें ये यहाँ पे देखो ये आ गया, अब आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे फॉर ए सी इधर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और ये प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पे कर देते हैं। a के कोऑर्डिनेट क्या थे सर, a के कोऑर्डिनेट क्या है 3,4 और c के कोऑर्डिनेट क्या थे सर आपका नाम 9,4 थे। अब यहाँ पे आपका ये x1, y1 और ये आपका देखो x2, y2 हो गया। तो ना ये 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये देखिए तो 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, इससे बड़ा 36 अपना इक्वल टू 6 यूनिट। ए सी आपके 6 यूनिट आ गए। अब आप क्या करें देखो ना, जगह की वजह से मैं आपका ऐसे लिख रहा हूँ, इसे देखो ए फॉर बी डी, बी आपका देखो ना जैसे, तो फॉर बी डी का आपका बी क्या है आपका चेक करिएगा, आपका नाम 6,7 और डी आपका क्या है सर 6,1, चेक कर लेना ऊपर कोऑर्डिनेट। तो ना देखो तो डिस्टेंस बिटवीन बी डी ऐसे करो, अगेन कंप्रोमाइज कोई नहीं है, जगह नहीं है लेकिन फॉर्मूला नहीं छोड़ना है सर कि हवा में बिल्कुल नहीं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इधर। अब आपका देखो ना ये बी डी इसको लिख देता हूँ, x का होगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस y2 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। कहीं मेरी गड़बड़ तो नहीं की, एक बार चेक कर लो जरा, चेक करिए कोऑर्डिनेट आपका चेक करना सर। बी ये मेरे को यही डाउट आता है, आप बोलते नहीं है ये 7 है सर, ओके दिस ना 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर देखिए, दिस इज 0 का स्क्वायर और प्लस ये माइनस 6 का होल स्क्वायर और ये वाला फॉर्मूला यही टाइप कर देना। तो देखो आपको ना देखो ये तो 36 इज इक्वल टू 6 दिस 6 यूनिट हो गया। तो ये आपका यहाँ पे लिख देता हूँ, तो therefore आपका बी डी इज इक्वल टू 6 यूनिट। तो ना फॉर स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो आपका देखो ना दिस फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 3√2 यूनिट सभी आपका ना। और सेकेंड आपका देखो ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 6 यूनिट, बल्कि आप इसको और क्लियर लिखेंगे तो ना लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी डी और ये इज इक्वल टू आपका 6 यूनिट है। तो therefore ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। और क्योंकि देखो यहाँ पर ये डिसाइड नहीं करेगा, यहाँ पर रोम्बस करेगा। अगर ये बाय द वे रोम्बस होता तो तब क्या होता, ठीक होता तब भी। क्यों? क्योंकि उसने
उसमें कहा था कि स्क्वायर है, और जो हम क्लास के मेजरमेंट को देखते तो साइड के हिसाब से उसमें कहा होगा सेम है, रोम्बस और स्क्वायर की चारों की साइड प्रॉपर्टी सेम होती है, तो फिर लेकिन डायगोनल में, रोम्बस के डायगोनल इक्वल होते हैं या नहीं होते? रोम्बस के जल्दी सोच करके बताइए। चलिए पहले तो आप इसको करिए एनी